हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने परिवार स्टडी फॉर एग्ज़ाम में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और बेहतरीन ढंग से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है, ये हमारा वोकैबलरी का सेशन डेली चल रहा है और जो कि ऑल एसएससी एग्ज़ाम्स को PYQ है। तो गाइस, ये डेली आपको 9 बजे क्लास मिल जाती है और हमारा टारगेट एसएससी स्टैनो है। ऑलमोस्ट सभी PYQ क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो कि हर आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए बेनिफिट होंगे। चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम पढ़ेंगे 10 सिनोनिम्स जो कि हम रेगुलर पढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जीजून। जीजून तो गाइस, हमारा सबसे पहला वर्ड है जीजून। जीजून जो कि एक एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव होता है और जीजोन का हिंदी मीन्स होता है डल या भद्दा, या बोलें तो भद्दा। भद्दा तो गाइस, इसके सिनोनिम्स होंगे ड्रैब, डल एंड पियरी। ये इसके सिनोनिम्स होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा लेयर। लेयर का हिंदी मीन्स होता है छुपने की जगह। छुपने की जगह। लेयर जो कि एक नाउन होता है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन होगा। तो गाइज, इसके सिनोनिम्स होंगे डैन, शेल्टर। ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। चलिए अगला वर्ड है हमारा शोर। शोर जो कि एक वर्ब होती है। वर्ब होती है और इसका हिंदी में बोलेंगे इसको हवा में ऊंचा उड़ना। हवा में ऊंचा उड़ना, इसको बोलते हैं हिंदी में। तो गाइज, इसके ये सिनोनिम्स होंगे फ्लाई, गिलेड, होबर। ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा करेक्टिव। करेक्टिव जो कि एक एडजेक्टिव है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव होगा। डिजाइन्ड टू मेक समथिंग राइट दैट वाज रॉन्ग बिफोर, यानी कि सुधार या जो सही है उसको बोलेंगे करेक्टिव। ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे रेस्टोरेटिव, क्यूरेटिव। ये इसके सिनोनिम्स होंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा फेड। फेड जिसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन होता है और इसके हिंदी मीन्स होगा चलन, या जो ट्रेंडिंग में है उसको बोलेंगे फेड। इसके सिनोनिम्स टाइड, क्रेज, बोग्यू। ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा नेक्रियस। नेक्रियस जो कि एक एडजेक्टिव होता है और नेक्रियस हैविंग ए रेन ब्लॉक प्ले ऑफ कलर, यानी कि रंगीन या चमकदार। ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे ओप्लेसेंट, ग्लिटरिंग। ये इसके सिनोनिम्स होंगे। चलिए अगला वर्ड है हमारा ओब्लेड। ओब्लेड जिसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है और गाइज इसको हिंदी में बोलते हैं साधु। ओब्लेड को बोलेंगे साधु। ए लेमैन लिविंग इन ए मोनेस्ट्री अंडर ए मॉडिफाइड
रूल एंड विदाउट बोझ, यानी कि जो आसपास की खबरों से अनजान हो उसको बोलेंगे साधु। मेंडिकेंट, मोंग, ये इसके सिनोनिम्स होंगे। चलिए अगला वर्ड है हमारा एनिजमेटिक। एनिजमेटिक जो कि एक एडजेक्टिव होता है और इसको हिंदी में बोलते हैं रहस्य। रहस्य, ये इसके हिंदी में बोलेंगे मिस्टीरियस एंड डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, यानी कि जिसको समझा नहीं जाता उसको रहस्य बोलते हैं। ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे मिस्टीरियस, ओकल्ट। चलिए अगला वर्ड है हमारा, नेक्स्ट वर्ड हमारा पॉइज। पॉइज जो कि एक नाउन होता है, नाउन होगा और इसको बोलेंगे शांत। शांत, इसके सिनोनिम्स देखेंगे एप्लम्ब, कंपोजर, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा सिलेकन। सिलेकन जो कि एक वर्ब है, सिलेकन जो कि एक वर्ब है, तो गाइज इसको बोलेंगे कम करना। कम करना या घटाना, ये इसके हिंदी मीन्स होगा। और डिक्रीज, एविएट, मिटिगेट, ये गाइज इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। इस तरह से हमारे 10 सिनोनिम्स पूरे होते हैं और अब हम पढ़ने वाले हैं अगले 10 एंटोनियम्स, जो कि हर आने वाले एग्ज़ाम में आपको लाभदायक होंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा विवासिटी। विवासिटी, तो विवासिटी गाइज जो कि एक एडजेक्टिव होता है, सॉरी एक नाउन होता है। विवासिटी नाउन होता है और इसको बोलेंगे टू क्वालिटी ऑफ बीइंग लाइवली एंड अट्रैक्टिव, यानी कि चुस्त या तंदुरुस्त, उसको बोलेंगे विवासिटी। ये इसके एंटोनियम्स होंगे अपैथी, लेथार्जी जो सुस्त है, ये वो उसको बोलेंगे एपैथी एंड लेथार्जी। चलिए नेक्स्ट वर्ड हमारा इग्नोमिनी। इग्नोमिनी गाइज ये भी नाउन होता है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। पब्लिक शेम एंड लॉस ऑफ होनर, यानी कि पब्लिक में शर्मिंदा होना, उसको बोलेंगे बदनामी। बदनामी, तो इसके एंटोनियम्स देखेंगे गाइज, इसके एंटोनियम्स होंगे रेस्पेक्ट, होनर, ये इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा चेस्टिस। चेस्टिस जो कि एक वर्ब होती है, टू क्रिटिसाइज समबडी फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग, यानी कि निंदा करना। निंदा करना, तो गाइस ये इसके एंटोनियम्स होंगे एक्सटोल, अप्रूव, यानी कि स्वीकृति देना, ये इसके एंटोनियम्स होंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा कोर्स। कोर्स जो कि एक एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव होता है, तो गाइस इसको बोलेंगे खुरदुरा। खुरदुरा, इसके एंटोनियम्स होंगे बटरी, स्मूथ, जो सही है चिकना है उसको बोलेंगे बटरी, स्मूथ। इसको रफ भी बोलते हैं, रफ। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा सेन। सेन, हैविंग ए हेल्थी माइंड नॉट मेंटली इल, यानी कि जो बीमार नहीं है, जो समझदार है, उसको बोलेंगे सेन, समझदार। ये इसके एंटोनियम्स होंगे इनसेन एंड क्रेजी, जो पागल है उसको बोलेंगे इनसेन। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेसिकेट।
डेसिकेट गाइज जो कि एक वर्ब है, पार्ट ऑफ स्पीच इसका वर्ब होता है। और डेसिकेट को हिंदी में बोलते हैं सूखना, सूखना। और इसके एंटोनियम्स होंगे हाइड्रेट जो गीला है, डैम्प है, मिस्ट है, ये इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे। चलिए अगला वर्ड है हमारा एलिगेट। एलिगेट जो कि एक एडजेक्टिव होता है, और एलिगेट का हिंदी मीन्स होता है शीतल, शीतल या बोलें तो कोल्ड। तो इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे इग्नियस, आर्डेंट, ये इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिकॉन्डाइट। रिकॉन्डाइट नोट नाउन अबाउट और अंडरस्टूड बाय मैनी पीपल, जो गुप्त है, जो गुप्त है उसको बोलते हैं रिकॉन्डाइट। तो इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे फैथोमेबल, ऑब्वियस, जो स्पष्ट है उसको बोलेंगे फैथोमेबल, ऑब्वियस। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेवियस। डेवियस जो कि एडजेक्टिव होता है, और इसको हिंदी में बोलते हैं चालाक, चालाक या चतुर, इसको बोलेंगे डेवियस। इसका एंटोनियम देखेंगे आउट स्पोकन, स्ट्रेट जो सीधा साधा है, भोला वाला है, उसको बोलते हैं आउट स्पोकन, जो मूर्ख है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा कारपुलेट। कारपुलेट गाइस एडजेक्टिव होता है, और इसको हिंदी में बोलते हैं मोटा, मोटा। तो इसके एंटोनियम देखेंगे स्लाइट, लीन, थीन, जो पतला है उसको बोलते हैं लीन, थीन, स्लाइट। चलिए इस तरह से हमारे 10 एंटोनियम्स पूरे होते हैं और 10 सिनोनियम्स पूरे होते हैं। और गाइस अब हम पढ़ने वाले हैं ईडियम्स, जो कि हर आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए सबसे पहला वर्ड है हमारा पेनी वाइज एंड पाउंड फॉलिस। तो गाइस इसको देखेंगे केयरफुल एंड इकोनॉमिकल इन स्मॉल मैटर्स वाइल बीइंग वेस्टफुल एंड एक्स्ट्रावेगेंट इन लार्ज वन। यानी कि छोटी रकम बहुत सोच समझकर खर्च करता है, लेकिन बड़ी रकम बिना विचार के ही खर्च कर देता है। तो इसको ध्यान से देखेंगे केयरफुल एंड इकोनॉमिकल इन ए स्मॉल, छोटी रकम बहुत सोच समझकर खर्च करता है, मैटर वाइल बीइंग वेस्टफुल एंड एक्स्ट्रावेगेंट इन लार्ज वन, लेकिन बड़ी रकम बिना विचार किए ही खर्च कर देता है। चलिए अगला वर्ड है हमारा टू अपील टू केसर। टू अपील टू केसर यानी कि अपील टू द हाईएस्ट पॉसिबल अथॉरिटी, फरियाद लगाना, फरियाद करना, ये इसको बोलेंगे दुहाई लगाना, दुहाई लगाना। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑल बार्ग एंड नो बाइट। ऑल बार्ग एंड नो बाइट यानी कि फुल ऑफ टॉक बट लो ऑन एक्शन। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, यानी कि बोल तो रहे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन एक्शन बिल्कुल लो है, तो उसको बोलेंगे फुल ऑफ टॉक बट लो ऑन एक्शन। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा टू मेक ए माउंटेन ऑफ ए मोल हिल, टू गिव ग्रेट इम्पोर्टेंस टू ट्राइफल। यानी कि
दिल का ताड़ बना देना, राई का पहाड़ बना देना। यानी कि छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना देना, तो उसको बोलते हैं टू मेक ए माउंटेन ऑफ ए मोल हिल। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा ए बाइट एट द चेरी। ए बाइट एट द चेरी यानी कि एन अटेम्प्ट और अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग, किसी मौके का लाभ उठाने के लिए प्रयास करना, उसको बोलेंगे ए बाइट एट द चेरी। चलिए इस तरह से हमारे इडियम्स भी पूरे होते हैं। और अब हम आगे पढ़ने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। हमारा पहला वर्ड है ए लीडर हु शोज पे हिज फॉलोवर्स बाय हिज ओरेटरी। यानी कि एक ऐसा लीडर जो अपने भाषण से लोगों को अट्रैक्ट करता हो या आकर्षित करता हो, उसको बोलते हैं गाइस डेमागोग्यू। डेमागोग्यू बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा ए फॉल ऑफ वाटर फ्रॉम ए ग्रेट हाइट। यानी कि कासेड झरना, इसको बोलते हैं झरना। जो ऊंचाई से पानी गिरता है उसको बोलते हैं झरना, कासेड, पहाड़ियों पे से गिरता पानी। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा ए स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन। एक ऐसी स्पीच जो बिना तैयारी के दी गई हो, उसको बोलते हैं एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर जो बिना तैयारी के स्पीच दी गई हो। चलिए नेक्स्ट वर्ड हमारा एक्स एजिटरेटेड क्लेम्स नॉट मेंट टू बी टेकन सीरियसली। यानी कि किसी भी चीज़ में अति होना, अति देखिए गाइस बहुत ही बुरी होती है। अति किसी भी चीज़ में अति नहीं होनी चाहिए, तो उसको बोलते हैं हाइपरबोल। कुछ ज़्यादा होना, लिमिट से ज़्यादा होना, हाइपरबोल बोलते हैं उसको। तो चलिए लास्ट वर्ड है हमारा स्पाउस ऑफ ए रेनिंग मोनार्च। स्पाउस ऑफ ए रेनिंग मोनार्च यानी कि किसी शासिका का पति, तो उसको बोलेंगे कॉन्सोर्ट। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इसको। चलिए इस तरह से हमारे 30 जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है हर आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। थैंक यू। कल मिलते हैं सेम टाइम। जय हिंद, जय भारत।